नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है जुलाई 2024 करंट अफेयर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक हो चुके हैं। नंबर 1 पे है अमेरिका, सेकंड स्थान पे है चाइना और थर्ड स्थान पे है जापान। अमेरिका ने 40 गोल्ड जीते हैं और चाइना ने भी 40 गोल्ड जीते हैं। अमेरिका ने टोटल 126 पदक जीते हैं, चाइना ने 96 पदक जीते हैं। थर्ड स्थान पे है जापान। भारत 71वें स्थान पे, 71वें स्थान पे भारत ने 1 सिल्वर जीता नीरज चोपड़ा ने और 5 ब्राउन आए हैं। टोटल 6 मेडल आए हैं भारत के पास में। भारत की रैंक 71 है। इंपॉर्टेंट है, पेरिस ओलंपिक पेरिस में हुआ था। तो भारत में जो 5 ब्राउन आए हैं, कौन कौन कितने कितने जीता है उसको देख लेते हैं। तो उसको जीता है मनु भाकर, आप जानते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल। फिर मिक्स में जीता है मनु भाकर और सरबजोत सिंह, दोनों ने 10 मीटर एयर पिस्टल। फिर हॉकी टीम में जीता है अमर सहरावत, जीता है, पहलवान है, 57 केजी में खेलते हैं। स्वप्निल कुसाले, ये 50 मीटर राइफल में इन्होंने ब्राउन जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत। इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम थी। मोदी जी ने सबसे लंबा भाषण दिया है इस पे, और मोदी जी 11 बार भाषण दे चुके हैं। अगला देखते हैं, 9वां T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में आयोजन हुआ और इसको जीता है भारत ने। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीत लिया है। किसकी कप्तानी में? रोहित शर्मा की कप्तानी में। और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान कौन थे? एडम मार्क्रम। और ये कब से कब तक हुआ? 1 से 9 जून के बीच में हुआ। 9वां था T20 और इसी में ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीता है, दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, और मैन ऑफ द मैच दिया गया है विराट कोहली को। और इसमें 3 लोगों ने संन्यास ले लिया है, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने और रविंद्र जडेजा ने। ये मतलब इंटरनेशनल से संन्यास लिया है, घरेलू मैच खेलेंगे, इंटरनेशनल संन्यास लिए। इंपॉर्टेंट है तीनों ने। अगला देखते हैं, IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में भारत 72वें स्थान पे है और पहले स्थान पे सिंगापुर, सेकंड स्थान पे है डेनमार्क। IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना स्टार्ट की है महाराष्ट्र सरकार ने। इसमें 21 से 60 वर्ष तक की जो भी औरत महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। और इन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की हैं, जिसमें से अगली योजना है मुख्यमंत्री CM अन्न छत्र योजना, जिसके तहत 5 परिवार वाले लोगों को 3 मुफ्त में सिलेंडर दिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव होने वाले महाराष्ट्र में, इसलिए जो है कई सारी स्कीमें निकल रही हैं। विदेश सचिव इंपॉर्टेंट है, विक्रम मिश्री, विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। नेक्स्ट, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला बनी है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है, जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया भारत। इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर में जितने भी जीव जंतु हैं उसकी सूची तैयारी करने वाला पहला देश भारत बन गया। कितने हैं? 1,45,061 प्रजाति हैं जानवर जंतुओं की। कितने जारी किया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र बघेल। नेक्स्ट है, 3 जुलाई को नए बैंक नोट जारी किया जापान ने। जापान ने अपनी सिक्योरिटी नोटों की बढ़ाई है, जिसके तहत उन्होंने 3D होलोग्राम जो है आधारित नोट जारी किए हैं। नेक्स्ट है, ताकि अंधे भी इसको टच कर सकते हैं और सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, बेहतर न्याय। बेहतर न्याय दिलाने के लिए गवाह संरक्षण योजना स्टार्ट की है असम सरकार ने। मतलब जो भी गवाह होंगे उनको संरक्षण दिया जाएगा, ये नहीं कि इसको किडनैप कर लो, कुछ भी हो। तो नेक्स्ट है, रिमपैक 2024 आयोजन कहाँ किया गया? दुनिया की सबसे बड़ा युद्धाभ्यास रिमपैक आयोजन अमेरिका के पर्ल में हुआ। फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका, रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 एक्सरसाइज। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इसमें 29 देश भाग लेते हैं। भारत ने भाग लिया था। भारत की तरफ से INS शिवालिक ने भाग लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अभी रेड फ्लैग हुआ था, वो अमेरिका के अलास्का में वो भी हुआ था, तो वहाँ से भारतीय सेना लौट रही थी, तो मिस्र में होपैक्स एक्सरसाइज किया, भारत और मिस्र के बीच में हुआ था। ये रिमपैक्स दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास है। 29 देश भाग लेते हैं इसमें, भारत ने भाग लिया था, INS शिवालिक में भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपको बता चुके हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा संन्यास ले रहे हैं। और यहाँ ब्रांड एम्बेसडर याद कर लीजिए, जो ब्रांड एम्बेसडर इसमें है युवराज सिंह है। ब्रांड एम्बेसडर जो भी मैच हुआ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में हुआ, युवराज सिंह और क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी ब्रांड एम्बेसडर है।
नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। गैर परमाणु विस्फोटक सीबैक्स 2 ये भारत ने बनाया है। मतलब परमाणु ऊर्जा, परमाणु अगर बम की बात करें तो सबसे घातक बम जो है यही है, सीबैक्स 2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबैक्स 2 भारत ने बनाया है। ये TNT ट्राई नेटो टैलवेन से 2.01 गुना अधिक घातक है। इसको बनाया गया है नागपुर में। इम्पॉर्टेंट है सीबैक्स 2 भारत का। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यास मैत्री भारत श्रीलंका के बीच में हुआ है, सॉरी भारत थाईलैंड के बीच में हुआ है। थाईलैंड में ही हमेशा होता है अभ्यास मैत्री, थाईलैंड में हुआ है इस बार और 2006 से शुरुआत हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, पशुपालकों पर टैक्स लगाएगा डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क की पूरी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा वहाँ पे दूध पे डिपेंड है, तो दूध पशुपालक से होता है। और बताया कि UN ने बताया है कि दुनिया भर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है वो सब पशुओं से 32% उत्पन्न होता है। तो पशुओं से पूरी यहीं पे सबसे ज़्यादा है डेनमार्क में, क्योंकि दूध है सबसे ज़्यादा, अर्थव्यवस्था यहीं से डिपेंड है। तो पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल महाराष्ट्र में खोलेगा। इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के अमरावती में एयर इंडिया ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोला है। क्यों? क्योंकि दक्षिण एयर इंडिया ने भी 470 विमान जो है खरीदने की घोषणा की है, जिसमें से बोइंग और इसको एयरबस देगा। तो उसके लिए पायलट की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रेनिंग स्कूल खोला जा रहा है महाराष्ट्र के अमरावती में। 2023-24 में अटल पेंशन योजना स्टार्ट किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। 1906 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है, रंजीत अध्यक्ष है, हेड है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाते हैं 3 जुलाई को। प्लास्टिक जो है था 500 सालों तक भी गलता नहीं है, तो प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। नेक्स्ट है, भारत ने रुपए क्वाद व्यापार प्रणाली स्थापित की है। मतलब व्यापार जो होगा रुपए क्वाद में होगा म्यांमार के साथ में। क्वाद मुद्रा म्यांमार की, क्योंकि जो है हमेशा क्या होता है, किसी भी दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो वो डॉलर में होता है, और डॉलर के बीच में काम करता है दलाल का स्विफ्ट। तो उसको धीरे धीरे खत्म करने के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों का ऐसा कर रहा है। 1 करोड़ से अधिक दालों का निर्यात करेगा, जिसके तहत रुपए क्वाद का निर्यात होगा म्यांमार के साथ में। NTR भरोसा पेंशन स्टार्ट की है आंध्र प्रदेश ने। NTR के भी बने हैं ना चंद्रबाबू नायडू, तो उन्हीं के नाम पे। पहले YSR था, अब मुख्यमंत्री तो YSR, तो YSR के नाम से स्कीम चलती थी। अब NTR है तो NTR के नाम से आंध्र प्रदेश भरोसा पेंशन स्कीम स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश ने। T20 ऑलराउंडर खिलाड़ी बने हार्दिक पांड्या, दुनिया में ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है, 15 मिनट का ऑनलाइन लोन सोल्यूशन MSME के लिए सोल्यूशन MSME सहज स्टार्ट किया। MSME सहज स्टार्ट किया है SBI ने। मतलब 15 मिनट में लोन। अभी आपने सुना होगा RBI ने स्टार्ट कर दिया। जैसे हम लोग गूगल पे से फट से पिन कोड लगा के पिन लगा के पेमेंट कर देते हैं, उस तरह RBI ने अभी एक स्कीम स्टार्ट की। इसके तहत आप पिन लगा के तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। तो अभी SBI ने क्या किया है, 15 मिनट में ऑनलाइन लोन सोल्यूशन MSME सहज स्टार्ट किया है SBI। नए अध्यक्ष बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू। इंपॉर्टेंट है, चल्ला श्रीनिवासलू। नेक्स्ट है, SCO 2024 की बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगा। 10वां देश बन गया है बेलारूस, और 2024वां ये बैठक हो रही है संघाई सहयोग संगठन। और 9वां देश ईरान था। 10 देश हैं, भारत पाकिस्तान इसमें 2017 में ऐड हुए थे। देख लेना 2017 में ऐड हुए, 2014 में ऐड हुए। नेक्स्ट है, संपूर्णता अभियान स्टार्ट किया है नीति आयोग ने। अध्यक्ष सुमन के बेरी, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, और CEO है VVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के पहले CEO थे अरविंद पनगड़िया। इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। 16वें वित्त आयोग का टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2026 से लेकर 2031 तक। नेक्स्ट, झारखंड के मुख्यमंत्री फिर से बन गए हेमंत सोरेन। चंपाई सोरेन थे, बन गए हेमंत सोरेन। चंपाई सोरेन शिक्षा मंत्री बन गए। नेक्स्ट है, हेल्थ साथी योजना स्टार्ट किया है पेटीएम ने। नेक्स्ट है, पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 दिया गया है P गीता को। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बताने जा रहे हैं। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर बैठक कहाँ की जा रही है। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की जा रही नई दिल्ली में भारत मंडपम में। इसमें जो है, इसमें दुनिया भर के 24 स्थलों को शामिल किया गया है। भारत का एक स्थल शामिल किया गया है इसमें, चराई देव मैदान। चराई देव मैदान कहाँ पे है, तो चराई देव मैदान जो है, चराई देव मैदान ये तुम्हारा असम का है। इसको 24 स्थलों में एक भारत का है, तो चराई देव मैदान असम का है, इसको दिया गया है। तो भारत में टोटल कितने हो गए हैं ये विश्व धरोहर साइड में, तो 43 हो गए भारत के। 43वां कौन बना, 43वां बना है यही चराई देव मैदान असम का। अच्छा, ये जो है बनाया किसने था, इसको अहोम शासक ने बनाया था। अहोम जनजाति पता है आपको कि जो है असम की है, 1828 में स्थापना हुई थी। तो ये जो है चराई सोरन क्या है, एक ऐसे तरीके के मैदान टाइप का है,
उसमें घर टाइप का बना हुआ है। तो इस तरह का ये है चंपाई देव मैदान। तो अब बात करें कि विश्व धरोहर समिति में कितने सदस्य हैं, तो टोटल सदस्य हैं 21। सारी आपने देख लिया है कि पहली बार मेज़बानी जो हो रही है यूनेस्को की 46 सत्र की मेज़बानी पहली बार भारत में हो रही है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। समझ आ गया? खाली मोटा मोटा याद करना है, यूनेस्को की 46 सत्र की बैठक थी, दुनिया भर के 24 सदस्य शामिल किए गए हैं। भारत का एक चाराईदेव मैदान असम, चाराईदेव मैदान असम का है, 43 भारत के हो गए हैं। 43 नंबर का ये है, तो 42वें नंबर का कौन है, 41वें नंबर का कौन सा है, तो 42वें नंबर का आपको मालूम होगा कि 42वें नंबर का है होयसल मंदिर कर्नाटक का, और 41वें नंबर का है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ये क्लियर होगा क्वेश्चन। भारत में पहली बार हो रहा है। नेक्स्ट है लोकपथ मोबाइल ऐप स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। लोकपथ मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है MBBS हिंदी में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, राज्य बना है बिहार। पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश, अभी बन गया है बिहार। मध्य प्रदेश में तो इंजीनियरिंग भी हिंदी में होती है, अब MBBS ही पहला राज्य बन गया था हिंदी का, लेकिन अभी जो बना है बिहार बना है। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सीलू नागू। सीलू नागू जो है पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। मध्य प्रदेश से कौन बना है, संजीव सचदेवा। झारखंड के कौन बने हैं, विद्युत रंजन सारडंगी बने मुख्य न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं 6 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं 6 जुलाई को, बता चुके हैं। 41वां यूनेस्को भारत का, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, 42वां होयसल मंदिर कर्नाटक का, 43वां चाराईदेव मंदिर असम का। ये तो आपको क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अगला देखते हैं। अभी जो है वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कार दिए हैं। तो वीरता पुरस्कार जो है 36 लोगों को दिया गया है, 36 लोगों को दिया गया, जिसमें से 10 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है और 26 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया है। इसमें 7 मरणोपरांत, दोनों में 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो कीर्ति चक्र शौर्य चक्र क्या है, जो है शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र 3rd नंबर पे। अगर लड़ाई में बात करें तो सबसे टॉप पे कौन सा पदक है, वो परमवीर चक्र है। तो वो उसकी बात नहीं करें, हम शांति के क्षेत्र में नंबर 1 पे है अशोक चक्र, और 2nd स्थान पे कीर्ति चक्र और 3rd स्थान पे शौर्य चक्र। तो कीर्ति दिया गया 10 लोगों को, शौर्य दिया गया 26 लोगों को, टोटल 36 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं अशोक चक्र किसी ने दिया गया। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग ढूंढी गई है इंडोनेशिया में। गुफा में पेंटिंग बनी है सुअर की, तो ये इंडोनेशिया में घूमी गई है। नेक्स्ट है 4G मोबाइल बस सेवा स्टार्ट किया है भारतीय सेना के लिए सिग्नल ट्रॉन ने 4G मोबाइल बेस स्टेशन स्टार्ट किया है। इनका मतलब खुद का स्टेशन होता है भारतीय सेना लोगों का। तो ये बना रहा है 4G मोबाइल बेस स्टेशन बना रहा है सिंगल ट्रॉन ने। नेक्स्ट है 133वें डूरंड कप कहाँ होगा, तो ये होगा कोलकाता में होगा, कोकराझार में होगा, जमशेदपुर में होगा, शिलांग में होगा। सबसे पुराना खेल है एशिया का फुटबॉल का डूरंड कप। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में हो रहा है। नाटो में 32 देश हैं, अध्यक्ष हैं मार्क रूटे, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और नाटो में 32वां सदस्य बना है स्वीडन और 31वां बना था फिनलैंड। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मार्क रूटे भी इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड के शायद ये प्रधानमंत्री रहे पूर्व। नेक्स्ट है आधुनिक हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया गया है हजीरा गुजरात में बहुत हल्का टैंक है ये जोरावर। नाम क्या है, जोरावर। किसने बनाया, DRDO प्लस L&T ने, लॉर्जन एंड टूब्रो ने मिलकर बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदल के क्या रखा है, सम्मान कैपिटल। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नाम बदल के क्या रखा है, सम्मान कैपिटल। नेक्स्ट है रेचल रिप्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। जब से बताओ भारत आज़ाद हुआ है, मतलब इतनी पुरानी बात होगी, आज तक कभी ब्रिटेन में महिला वित्त मंत्री बनी ही नहीं, पहली महिला वित्त मंत्री बनी है रेचल रिप्स। ब्रिटेन के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय, और 14 साल में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर लेबर पार्टी के। 14 साल बाद लेबर पार्टी आई है, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री बना है कीर स्टारमर, जो रसी से नुक थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। नेक्स्ट देखते हैं जनरेटिव AI इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पे है, और पहले स्थान पे है चाइना, 2nd स्थान पे अमेरिका, 3rd स्थान पे दक्षिण कोरिया और 4थे स्थान पे जापान। नेक्स्ट है PM गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया रूस में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री रूस गए थे, तो उनको एक सबसे बड़ा सम्मान दिया गया रूस का, PM गार्ड ऑफ ऑनर। अच्छा, रूस में उन्होंने को एक रूस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। इसकी घोषणा 2019 में हुई थी, अभी 2024 में भी गया तो दिया गया है। क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ द होली
स्टफ एंड डूज द फर्स्ट। क्या है? ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल एंड्रूज द फर्स्ट। ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल एंड्रूज द फर्स्ट। ये सम्मान सर्वसम्मान दिया गया है, 19 में घोषणा हुई तभी दिया गया। टाटा पावर ने घर घर सोलर टाटा पावर के संग अभियान स्टार्ट किया है। कहाँ स्टार्ट किया है? बनारस में। उसमें कहा गया है अगर 3 किलोवाट तक या उसके ऊपर भी लोगे तो आपको 1,08,000 तक का सरकार सब्सिडी देगी, जिसमें से 30,000 केंद्र सरकार देगी और 78,000 राज्य सरकार देगी। तो टाटा पावर के हेड हैं CEO है प्रवीण। तो मतलब सब हर प्राइवेट कंपनी सौर ऊर्जा लगा रही है, तो टाटा ने कहा हम भी लगाएंगे। तो क्या उसने अपना स्टार्ट किया है? घर घर सोलर टाटा पावर के संग यूपी में बनारस में स्टार्ट किया है। और सब तो कोई प्राइवेट कंपनी से आप सोलर ऊर्जा लगाओगे, सरकार तो आपको 1,08,000 रुपये देगी। 3 किलोवाट या उसके ऊपर लगाओगे तो उसमें मिलेगा 1,08,000, जिसमें 30,000 केंद्र सरकार देती है और 78,000 राज्य सरकार देती है। नेक्स्ट है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को, ये SCL की हेड है। नेक्स्ट है 2024 का एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन खिताब दिया गया है ध्रुव सितवाला को। ये कहाँ हुआ था? रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। ध्रुव सितवाला को 2024 का एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन खिताब दिया गया है। 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। थीम इंपॉर्टेंट है, लिविंग नो वन बिहाइंड मेकिंग एवरी वन काउंट। लिविंग नो वन बिहाइंड मेकिंग एवरी वन काउंट। UN ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दुनिया की आबादी जो हो गई है 8 अरब दुनिया की आबादी हो गई है। और शायद भारत की आबादी बताया 145 करोड़ और चाइना की आबादी लगभग 141 करोड़। चाइना की आबादी कम हुई है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व में 11 स्थानों को नामित किया गया है। यूनेस्को का मीटिंग बताई 6 से की, उसी में बायोस्फीयर रिजर्व में 11 स्थानों को नामित किया गया है, 11 शहरों को नामित किया गया है, जो भी है। नेक्स्ट है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। सड़क सुरक्षा कार्य योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। सड़क पर कोई भी दिक्कत है फोटो खींच के भेजिए। तो सड़क सुरक्षा कार्य योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। नेक्स्ट है, श्रीनगर में गो विद द ट्रीज, मतलब गो विद द ट्रीज, पेड़ लग रहे हैं, जो गो विद द ट्रीज कौन लगा रहा है? BSF। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा, शहर क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च कर रहा है महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन CIBIL और महिला उद्यमिता मंच मिलकर शहर क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च कर रहा है, महिला को सशक्त बनाना। नेक्स्ट देखते हैं, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बन गया है बांग्लादेश। 5 सदस्य होगा टोटल। पहला मतलब कौन? भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, बाद में मॉरिशस ऐड हुआ और अभी बांग्लादेश बन गया है। 2020 में स्थापना हुई थी, मेजबानी इसकी कर रहा है मॉरिशस और इसका पर्यवेक्षक देश बना है सेशल्स। कुछ समय बाद सेशल्स इसमें शामिल हो जाएगा, पर्यवेक्षक देश बना हुआ है सेशल्स। तो मीटिंग कहाँ हो रही है इसकी? मॉरिशस में हो रही है। शायद इसका हेडक्वार्टर भी मतलब कोलंबो बनाया गया है। तो भारत श्रीलंका मालदीव ने मिलकर बनाया कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। 2020 में स्थापना हुई थी। कोलंबो हेडक्वार्टर है, मेजबानी मॉरिशस कर रहा है, पर्यवेक्षक देश है सेशल्स। ठीक है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव मॉरिशस है, बांग्लादेश नया बन गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया है ICICI प्रूडेंशियल ने भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया है। बिरले सिटिक अभ्यास, ये युद्धाभ्यास है 2024 का आयोजन कजाकिस्तान में हो रहा है। बिरले स्टिक अभ्यास युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कजाकिस्तान में हो रहा है। कई देश भाग ले रहे हैं, यूरोप के भी हैं, कई देश भाग ले रहे हैं, भारत नहीं इसमें। बिरले स्टिक अभ्यास 2024 आयोजन कजाकिस्तान में हो रहा है। ICICI प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है जसप्रीत बुमराह को और स्मृति मंदाना। मतलब पहली बार ऐसा है कि मेल फीमेल दोनों भारत हैं। 4.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया राजस्थान ने 4.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 12 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाते हैं 18 जुलाई को। नेक्स्ट है, यूपी में सारस क्रेन की आबादी कितनी है? अभी सारस क्रेन सारा दुनिया में सबसे ज़्यादा सारस भारत में कहाँ? यूपी में। तो यूपी में सारस क्रेन की आबादी कितनी? 19,918। भारत का राष्ट्र पक्षी भी है, यूपी का राष्ट्र पक्षी है। अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण सीट की गई हैं RPF, SSB और CISF में।
नेक्स्ट है यूपी में आम महोत्सव लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में मनाया गया। यूपी में आम महोत्सव लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में मनाया गया। इसका लक्ष्य है, यहाँ पे लक्ष्य रखा गया जापान और मलेशिया को 40 टन आम का निर्यात करना है। जापान को और मलेशिया को। कौन कौन से आम? वही दशहरी आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, बहुत सारे आम हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग की सेफ्टी के लिए सेफ्टी रिंग फीचर लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक। भारतीयों द्वारा खोला गया पूर्णतः भारतीयों द्वारा खोला गया बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। इसमें इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग को सेफ्टी बनाने के लिए सेफ्टी रिंग फीचर लॉन्च किया गया। संविधान हत्या दिवस मनाया गया 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला गया है झारखंड के रांची में। पढ़ना है पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला गया झारखंड के रांची में। जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला पहला राज्य बन गया केरल। जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। दुनिया की पहली मिस एआई बनी है केंजा लेली मतलब ये रोबोट टाइप का, मतलब एआई है। दुनिया की पहली एआई बनी है केंजा लेली, ये मोरक्को की पूछा जाएगा। तो भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? जारा सतावरी ने भाग लिया था। जारा सतावरी ने। जीता किसने? केंजा लेली, मोरक्को की। पूछा जाएगा कहाँ की? मोरक्को की। हंस वान हेंटिंग से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर के चोकलिंगम, तमिलनाडु के। प्रोफेसर के चोकलिंगम को हंस वान हेंटिंग से सम्मानित किया गया है। 112वें श्रम सम्मेलन का आयोजन जेनेवा में होगा। प्रेस सूचकांक भारत 159वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 63वें स्थान पे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 63वें स्थान पे। खर्ची पूजा समारोह त्रिपुरा मनाया जाता है। खर्ची पूजा समारोह त्रिपुरा मनाया जाता है। विंबलडन ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने और फ्रेंच ओपन भी जीता है कार्लोस अल्कराज ने। हालांकि पेरिस में जो ओलंपिक हुआ उसमें कार्लोस अल्कराज सेकंड स्थान पे है, पहले स्थान पे आए हैं नोवाक जोकोविच। अच्छा, विंबलडन ओपन में महिला में किसने जीता था? बारबोरा ने जीता है। और विंबलडन ओपन पुरुष में कार्लोस अल्कराज और महिला में बारबोरा ने जीता है। फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट देखते हैं 20 से 24 नवंबर तक मनाया गया है विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन। कहाँ किया गया? गोवा में। विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ मनाया गया? गोवा में। मोदी जी अभी यात्रा कर रहे हैं। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस मनाते हैं आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज मोदी जी गए हुए हैं 3 से 4 को गए हुए थे ब्रुनेई में, आज गए हुए हैं इंडोनेशिया में। शायद गलत बता दिया मैंने, शायद सिंगापुर गए हुए हैं। पहले ब्रुनेई गए फिर सिंगापुर गए, 2 दिन ब्रुनेई में रुके, 1 दिन सिंगापुर में रुके। नेक्स्ट है यूएन ने भारत की जनसंख्या बताई है 1.7 बिलियन। कब तक हो जाएगी? 2060 तक हो जाएगी। मतलब भारत की आबादी 145 करोड़ अभी है और 2060 तक 1.7 बिलियन हो जाएगी, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण किया है यूएई। एब्रा एक तरीके की नाव है सिंगल पीस में। और 3D प्रिंटेड ये मतलब पहला डाकघर की बात करें कहाँ है तो कर्नाटक में, मंदिर तेलंगाना में, मस्जिद सऊदी अरब में। रॉकेट भी भारत में बना है, सिंगल पीस में है, ये भी 3D से बना है। क्या नाम है रॉकेट का? नाम है अग्निबाण, अग्निकुल कॉस्मिक्स ने बनाया है। 48वां कोपा अमेरिका फुटबॉल जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया के बीच में होता है, अर्जेंटीना जीत गया। अर्जेंटीना हमेशा जीतता है, देखा होगा फुटबॉल में, जो इसके पहले फीफा 2022 हुए थे, हाँ, उसमें भी अर्जेंटीना जीता था। तो 48वां कोपा अमेरिका फुटबॉल किसने जीता? अर्जेंटीना जीता है। नेक्स्ट है पहला राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 1933 अमित शाह ने लॉन्च किया। मतलब कोई भी आप देख रहे हैं कि कोई मतलब कोई भी नशा कर रहा है तो आप ये नंबर कॉल कर सकते हैं। नशा छुड़ाना है जिस टाइप से तो आप ये नंबर कॉल कर सकते हैं। ये पहला राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है। पहली वर्ल्ड गैलरी स्टार्ट की है देहरादून में, पहली, मतलब इसमें गैलरी है, इसमें आपको सब पक्षी होंगे कि मतलब डिजिटल टाइप का है। तो विश्व की वर्ल्ड गैलरी है, पहली देहरादून में खुली। दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया दक्षिण कोरिया में। हरेला पर्व मनाते हैं उत्तराखंड में। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुरक्षा स्टार्ट की है फरीदाबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा स्टार्ट की गई है फरीदाबाद में।
प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा स्टार्ट की है फरीदाबाद में, एशिया का पहला स्वास्थ्य अनुसंधान है। पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है ग्रेटा गैरविक को। पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ग्रेटा गैरविक को। नेक्स्ट है कजाकिस्तान में 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं? 1। 3 रजत जीते हैं, टोटल 4 पदक जीते हैं। जो ओलंपियाड हुआ था जीव विज्ञान का 35वां, उसमें पहले 1 स्वर्ण जीता है, 3 रजत और टोटल 4 पदक जीते हैं। लाडला भाई योजना स्टार्ट की है महाराष्ट्र सरकार ने। देख रहे चुनाव ने धराधर भाई के लिए भी योजना स्टार्ट की है लाडला भाई। नेक्स्ट है बेलारूस द्वारा वीजा मुक्त नीति स्टार्ट की है 35 यूरोपीय देशों द्वारा। बेलारूस रूस का जो है फ्रेंड है, रूस की हेल्प करता रहता है, तो काफ़ी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे यूरोप के। अब उसने कहा है कि 35 यूरोपीय देश जो अगर आना चाहे तो हमारे यहाँ फ्री आ सकते हैं 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया INS दिल्ली को। विश्व जूनियर सिक्वेस चैंपियन सौर्य बाबा ने कौन सा पदक जीता? तो ब्रॉन्ज पदक जीता है। नेक्स्ट है PM ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग थाने से बोरावली तक का उद्घाटन किया है। 11.8 किलोमीटर लंबी है, थाने से बोरावली तक 11.8 किलोमीटर लंबी है। प्रधानमंत्री ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग थाने से बोरीवली तक। सेला सुरंग सबसे ऊंचाई पर स्थित है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की वाणिज्यिक यात्री नौका सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट की गई है। नाम है MV सी चेंज सैन फ्रांसिस्को। 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका है। नेक्स्ट देखते हैं ESPY में सेवा के लिए पैट टिलमैन पुरस्कार दिया गया है प्रिंस हैरी को। नेक्स्ट है PM स्वनिधि योजना इंपॉर्टेंट है। स्वनिधि का फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। वो योजना जो है मोदी जी ने 2020 में स्टार्ट की गई थी। में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, बड़े राज्यों में। सेकंड स्थान पे असम, और नगर निगम की बात करें दिल्ली नगर निगम है टॉप पे। PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने वाले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, सेकंड स्थान पे असम। स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? 2020 में स्टार्ट हुई थी। SVA निधि क्या फुल फॉर्म? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। नेक्स्ट देखते हैं मुर्मू ने विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया 94 लोगों को। विशिष्ट सेवा पुरस्कार 94 लोगों को दिया है। मोटो GP बता चुके हैं आपको 2025 से 29 तक भारत में नोएडा में होगी, नोएडा के बुद्ध सर्किट में होगी, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने शिखर धवन। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम लॉन्च की है द फ्यूचर इज नाउ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस लॉन्च स्टार्ट किया है, ग्रहण किया है। थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ। नेक्स्ट है श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार ने स्टार्ट की है। 5 रुपये देके रह सकते हो। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार ने स्टार्ट की है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। टेनिस हॉल ऑफ, हालांकि सब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये भारत के विजय अमृतराज और लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एयरबस और टाटा ने मिलकर भारत में निर्मित पहला H125 हेलीकॉप्टर बनाएंगे 2026 तक। ये भारत में बनेगा। भारत एयरबस और टाटा बता चुके हैं आपकी 470 भी है प्लेन खरीद रहे हैं। एक स्कूल अमरावती में खुल रहा है महाराष्ट्र में, ट्रेनिंग स्कूल। एयरबस टाटा ने भारत के पहला H125 हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, 2026 तक बनेगा। गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है रिगोबर्टा मेचू तुमको गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है। ये 2020 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। 2024-25 का कुल बजट कितना है? भारत का कुल बजट 23 जुलाई को पेश किया गया, कितना है? 48,20,512 48,20,512 करोड़ रुपए बजट पेश किया गया भारत का 23 जुलाई को। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन लॉन्च की है चीन ने। नेक्स्ट है चराई देव मैदान बता चुके हैं 43वां बना। इसका अन्य नाम अहोम सम्राट द्वारा बनाई गई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में शामिल किया गया। इसे असम का पिरामिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत की सीनियर पुरस्कार फुटबॉल टीम का कोच बना है मोनोलो मार्केज। भारत की सीनियर फुटबॉल टीम के कोच बने हैं, इंपॉर्टेंट है मनोलो मार्केज। जो पहले वाले थे वो ऐसे भाग गए थे, मनोलो मार्केज।
नेक्स्ट है स्विस ओपन में डबल खिताब जीता है यूकी भावरी भारत के और अल्बानो फ्रांसीसी हैं। अल्बानो फ्रांसीसी हैं, यूकी भावरी ये भारत के स्विस ओपन 2024 का खिताब जीता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये साल में 2 बार जारी होता है, तो अभी जुलाई में जारी हुआ है। इसमें टॉप भारत की रैंकिंग 82वें स्थान पे है और पहले स्थान पे सिंगापुर, सेकंड स्थान पे कई देश हैं, पहले स्थान पे केवल सिंगापुर है। और इसमें भारत के 82वें स्थान पे है। भारत जो है भारत का 58 देशों के साथ वीजा मुक्त है, लोग आ सकते हैं 58 देशों के साथ में, और सिंगापुर का लगभग 167 देश हैं के दोस्त आ सकते हैं। तो ये हेनले पासपोर्ट साल में 2 बार जारी होता है। भारत की रैंक अभी लेटेस्ट याद करनी है 82 है। 2024 से 25 तक भारत की जीडीपी का अनुमान है 6.5 से 7.5%। नेक्स्ट है रोटेक्स चैलेंज रेस में पहली महिला रेसर जीतने वाली बन गई है अतीका मीर, जम्मू कश्मीर की अतीका रेक रोटेल चैलेंज रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई हैं। रोटेक्स चैलेंज रेस में जीतने वाली अतीका मीर जम्मू कश्मीर की पहली महिला रेसर बन गई हैं। फोला डेविड ने दुनिया का सबसे तेज चित्र बनाया है, सबसे बड़ा चित्र बनाया है नाइजीरिया की, मतलब फोला डेविस ने हाथ से नाइजीरिया का बहुत बड़ा चित्र बनाया है। हाँ, तो नाइजीरिया का चित्र मैप दुनिया का सबसे बड़ा चित्र बनाया, मैप बनाया नाइजीरिया का फोला डेविस हाथ से। नेक्स्ट गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया। सैन्य अभ्यास है खान क्वेस्ट का आयोजन मंगोलिया भारत में किया जा रहा है, हमेशा मंगोलिया में होता है, मंगोलिया भारत में भाग लिया है। सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? खान क्वेस्ट, 2003 से चल रहा है खान क्वेस्ट, भारत मंगोलिया के बीच में। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग देश में कितना % भाग वनावरण है? तो है 21.71%। वन आवरण की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, सेकंड स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड स्थान पे असम। अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम चेंज किया गया है, अशोक हॉल का नाम चेंज किया गया है। तो 2 चीज़ों का नाम चेंज किए गए हैं। दरबार हॉल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडपम पूछा जाएगा। अशोक हॉल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अशोक मंडपम। अभी 2023 में मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के पास में था मुगल गार्डन, उसका नाम कर दिया गया था अमृत उद्यान। नेक्स्ट है तेलंगाना ने हैदराबाद में नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम स्टार्ट किया है तेलंगाना ने हैदराबाद की नगर निगम में टीबी मुक्त के लिए प्रोजेक्ट नगरम स्टार्ट किया। भारत ने कहा है हम 2025 तक जो है टीबी से मुक्त कर देंगे, लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है निश्चय करके कोई योजना स्टार्ट की भारत सरकार की है, जिसके तहत 2025 तक निश्चय करके है टीबी मुक्त करेंगे भारत को। नेक्स्ट देखते हैं 25,000 युवाओं को शिक्षा कौशल विकास के अवसर के लिए स्टार्ट किया गया है मॉडल कौशल ऋण योजना। केंद्र सरकार ने मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के लिए ऋण दिया जाएगा। कितना? 1.5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक ऋण दिया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर के लिए दिया जाएगा, केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन ला परियोजना का शुभारंभ किया है लद्दाख में 4.1 किलोमीटर की। हालांकि हमने अभी पढ़ा था कि सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन ला परियोजना 4.1 किलोमीटर के शुभारंभ लद्दाख में किया गया। सिकुन ला परियोजना इंपॉर्टेंट है। सिकुन ला परियोजना मोदी ने 4.1 किलोमीटर की है, लद्दाख में सबसे ऊंचाई पे स्थित सुरंग है। नेक्स्ट है मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को के विरासत का दर्जा दिया गया दक्षिण अफ्रीका का। अभी बताया ना दुनिया भर के 24 स्थलों को दिया गया था, उसमें से भारत का एक साथ 4 ही मुझ से एक ही हो गया, इनका दिया है मंडेला विरासत स्थल का दक्षिण अफ्रीका का है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीता है मनु भाकर ने ब्राउन जीता है 10 मीटर पिस्टल में, रिकॉर्ड बना दिया गया है, 2 ब्राउन जीतने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट है एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष देश बना है भारत। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बना है भारत, इसके पहले चाइना अध्यक्ष था। नेक्स्ट है मुर्मू ने 10 राज्यपालों की नियुक्त किया गया है, 10 राज्यपाल की नियुक्त किया है, 10 राज्यपाल की नियुक्ति आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे सब पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है महिला एशिया कप श्रीलंका वर्सेस भारत के बीच में हुआ
और श्रीलंका ने पहली बार जीता है। महिला एशिया कप श्रीलंका ने पहली बार जीता है और 9 बार हो चुका है, ये 9वां था। 9 बार में 7 बार भारत ने जीता, 1 बार बांग्लादेश ने जीता, 1 बार श्रीलंका ने जीता। नेक्स्ट है 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो चुकी है। इसमें थीम क्या थी? विकसित भारत @2047। 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की थीम थी विकसित भारत @2047। भारत के पहले अंडरग्राउंड म्यूजियम का उद्घाटन हुमायूं के मकबरे में नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले अंडरग्राउंड म्यूजियम या कहें धसा संग्रहालय या कहें डूबे हुए संग्रहालय का आयोजन उद्घाटन हुमायूं के मकबरे नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्थापित किया गया है, 7 स्थापित किए हैं तमिलनाडु में। जो है प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे 7 तमिलनाडु में 2027-28 में, 7 वर्षों के लिए जो भी है किए जाएंगे। नेक्स्ट है सिडबी के नए अध्यक्ष बन गए मनोज मित्तल। 1990 में स्थापना हुई थी, लखनऊ हेडक्वार्टर है। मनोज मित्तल हेड बन गए। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाते हैं। UAE पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, UPSC के अध्यक्ष बने हैं प्रीति सूदन। ICICI के चेयरमैन अभी हो सकता है नवंबर में जैसा बन जाए। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। ED के निदेशक हैं प्रवर्तन निदेशालय के राहुल नवीन, कार्यकाल 2 वर्ष के लिए। SBI के चेयरमैन बता चुके हैं चल्ला श्रीनिवासन सेट्टी। तूफान अभी आया है, असना तूफान आया है गुजरात के तट पे। पाकिस्तान ने नाम दिया असना, काफ़ी तबाही मचा रहा है। असना अरब सागर में आया है गुजरात के तट पे और नाम दिया है पाकिस्तान ने। वैदिक 3D संग्रहालय ये खोला जाएगा बनारस में। वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा। बनारस ने अभी हाल ही में पढ़ा होगा, ये पहला राज्य भारत का पहला सिटी बन गया जिसने अपना 3D मैप जारी किया है। रुद्राक्ष मंडपम वाराणसी में खोला गया है। और रोप वे जो टैक्सी सेवा है ट्रैफिक के लिए खोलने वाला पहला भारत का सिटी बन गया था। दुनिया में तो मैक्सिको में, भारत में सेकंड स्थान पे, भारत का पहला है। और ये वैदिक 3D संग्रहालय खोला जा रहा है कहाँ पे? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, बनारस में। नेक्स्ट और बनारस और डिब्रूगढ़ के बीच में हाल ही में आपने सुना होगा गंगा बिलास क्रूज भी चली थी नाव। और मोदी जी की भी यात्रा हुई है 3 से 5 सितंबर के बीच में ब्रुनई और सिंगापुर के बीच में। ब्रुनई पहुंच चुके हैं और ब्रुनई के बंदरगाह कौन सा हवाई अड्डे पहुँचे थे? बंदर सेरी बेगवान हवाई अड्डे पहुँचे और वहाँ पे ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया ने उनका स्वागत किया। हाजी हसनल बोलकिया ने स्वागत किया। पहली बार ये जो है जब से भारत और इनके संबंध स्थापित हुए हैं ब्रुनई और सिंगापुर के, पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री ब्रुनई और सिंगापुर जा रहा है। नेक्स्ट है विषाणु युद्ध अभ्यास हुआ है राजस्थान के अजमेर। इंपॉर्टेंट है, विषाणु मतलब अगर कोई आपदा आती है तो हमारे डॉक्टर रेडी है कि नहीं, उसके लिए युद्धाभ्यास हुआ है अजमेर के राजस्थान के अजमेर में। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, बीजेपी के राज्यपाल नए बने हैं हरिभाऊ किशन राय बागड़े राज्यपाल बने। अजमेर में इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें कई बार पूछा गया पीसीएस में, और राजस्थान की 10 सीटें। लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो ये हो गया जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।